राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि नारायण ने सभी देवताओं और असुरों को एकत्रित किया महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए। स्वर भानु कहता है हमें अमृत कैसे प्राप्त होगा, और फिर नारायण बताते हैं समुद्र मंथन से, और आगे बताते हैं नारायण सभी देवताओं और असुरों को साथ मिलकर इस समुद्र में मंथन करना होगा, और जो भी इस समुद्र के गर्भ में छिपा है, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो सब मंथन के माध्यम से जागृत होगा और सभी देवताओं और असुरों में बांटा जाएगा। इसमें अमृत कलश भी होगा, किंतु उसे प्राप्त करने के लिए आप सभी को साथ मिलकर कठिन प्रयास और परिश्रम करना होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे नारद मुनि पूछते हैं ये सभी मंथन करेंगे कैसे, और फिर नारायण बताते हैं मंदार पर्वत से होगा मंथन। और तभी शुक्राचार्य पूछते हैं और वो रस्सी क्या होगी, और फिर नारायण बताते हैं एक ही वस्तु है जो इस मंथन का बोझ उठा सकती है, और वो है महादेव का नाग बासुकी। आप सभी को जाकर महादेव से अनुरोध करना होगा कि इस मंथन के लिए वो अपने बासुकी को प्रदान कर दें। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि सभी देवता जाते महादेव के समक्ष, और महादेव कहते हैं जब सृष्टि के संचालक नारायण स्वयं ही सब कुछ आयोजित कर रहे हैं तो फिर उन्हें इस मंथन के लिए नागराज बासुकी की आवश्यकता क्यों पड़ गई। उनसे जाकर कहिए कि अपने शेषनाग का ही उपयोग करें अपने समुद्र मंथन में। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ कहते हैं कथा सुनकर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि महादेव आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है दाऊ, आगे तो सुनिए मैंने ने हट की परिकाष्ठा ही पार कर दी थी। और तभी दाऊ कहते हैं क्या, और क्या किया आपने महादेव। और फिर महादेव कहते हैं आराध्य मैंने तो बस। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं हाँ आराध्य बताइए आपने ऐसी क्या हट की थी, और ये भी बताइए कि वो हट सुनने के पश्चात कैसे सभी देवता और उनके साथ असुर भी आकुल हो गए थे। और फिर महादेव कहते हैं अब मैं भला क्या बताऊं, इतने चाव से कथा तो आप सुना रहे हैं तो आप ही बता दीजिए ना। और फिर श्री कृष्ण आगे बताते हैं कथा। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं अपने असुरगढ़ से ये इंद्र को इतना समय क्यों लग रहा है, महादेव से मंथन के लिए केवल बासुकी ही तो मांगा था। और फिर आगे आप लोग देखेंगे असुर गुरु और सभी असुरगण जाते हैं नारायण के समक्ष और कहते हैं देखा स्वर भानु हम वहाँ मंथन आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और यहाँ नारायण गहन निद्रा में है। और फिर तभी नारायण कहते हैं आपका स्वागत है गुरु शुक्राचार्य। और कहते हैं आगे नारायण समुद्र मंथन से पूर्व विचारों का मंथन करना भी तो आवश्यक है। और कहते हैं बस जब तक देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता नहीं आते मैं वही कर रहा था। और फिर स्वर भानु कहता है हाँ तो वो अब तक महादेव से मिलकर लौटे क्यों नहीं। और फिर नारायण कहते हैं वो किसी भी क्षण यहाँ पहुँचते ही होंगे। और तभी इंद्र देव बाकी देवगण के साथ नारायण के समक्ष आ जाते हैं और कहते हैं क्षमा कीजिए नारायण, किंतु मेरे पास आपके लिए कोई मंगल समाचार नहीं है। और फिर नारायण कहते हैं यही सूचना लाए हैं ना आप कि मेरे आराध्य महादेव ने मंथन के लिए बासुकी को देने से मना कर दिया है। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कैसे होगा समुद्र मंथन जब हमारे पास बासुकी ही नहीं है। और कहते हैं असुर गुरु शुक्राचार्य यदि तुम सब महादेव को नहीं मना पाए, अब हम सब असुर महादेव को मनाएंगे। और फिर नारायण कहते हैं उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी गुरु शुक्राचार्य, मुझे भली भांति ज्ञात है कि मेरे आराध्य को क्या चाहिए। अब वही होगा जो महादेव चाहते हैं, मंथन के लिए बासुकी का नहीं शेषनाग का उपयोग किया जाएगा। और तभी शेषनाग कहते हैं जैसी आपकी इच्छा प्रभु। और फिर नारायण कहते हैं आपको एक कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। और कहते हैं आगे मैंने महादेव से बासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव इसलिए रखा क्योंकि बासुकी मेरे आराध्य के गले में सुशोभित है, उनकी शोभा बढ़ाते हैं, उनका श्रृंगार बनते हैं।
किंतु शेषनाग वो तो इस गहन सागर में मेरी सैया बनते हैं। किंतु यदि मेरे आराध्य की यही इच्छा है तो मुझे ये स्वीकार्य है। मैं अपना आसन त्याग दूंगा। और फिर तभी नारायण अपना आसन त्याग देते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं तुमने सत्य कहा कान्हा। महादेव ने हट की सारी परिकाष्ठा ही पार कर दी। आप तो नारायण को अपना आराध्य मानते हैं। आपको तो उनके हर कार्य में सहयोग करना चाहिए। आपने कैसे उनका आसन त्यागने दिया महादेव। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं बलराम दाऊ से आगे की कथा सुनिए दाऊ, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इंद्रदेव कहते हैं नारायण से नहीं नहीं नारायण, आप अपना आसन कैसे त्याग सकते हैं। और फिर नारायण कहते हैं और क्या विकल्प शेष है मेरे पास इंद्रदेव। अब जब तक समुद्र मंथन संपन्न नहीं होता मैं बिना अपनी सैया के यहाँ ऐसे वैकुंठ में नहीं रह सकता। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं किंतु मुझे आभास हो रहा है कि विष्णु के मन में कुछ तो चल रहा है। और फिर नारायण कहते हैं इंद्रदेव महादेव को आप जाकर सूचित कर दीजिए कि शेषनाग इस मंथन में रस्सी बनने के लिए सज्ज हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव नारायण के समक्ष प्रकट होते हैं और कहते हैं रुकिए आराध्य। और कहते हैं महादेव मेरे आराध्य को उनका आसन त्यागना पड़े, उनका ऐसा अपमान मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। और फिर नारायण कहते हैं किंतु आराध्य शेषनाग का सुझाव तो आप ही ने दिया था। और फिर महादेव कहते हैं सुझाव मैंने दिया था और अब उसका समाधान भी मैं ही लेकर आया हूँ। मैं आप सबको एक सुझाव देता हूँ, यदि वो आप सबको स्वीकार्य होगा तो मैं समुद्र मंथन हेतु अपने नागराज वासुकी देने के लिए तैयार हूँ। और फिर नारायण कहते हैं कैसा सुझाव आराध्य। और फिर महादेव कहते हैं समुद्र मंथन में जो भी वस्तु सर्वप्रथम हमारे समक्ष आएगी उसका चुनाव करने का अधिकार मेरा होगा। कहिए क्या आप सबको स्वीकार्य है। और फिर इंद्रदेव कहते हैं महादेव हमें आपका अनुरोध स्वीकार्य है। और तभी महादेव कहते हैं और आप शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य कहते हैं हमें विचार। और तभी स्वर भानु कहता है आचार्य ये विचार कर रहे हैं कि उन्हें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं, हमें आपका यह अनुरोध स्वीकार नहीं है महादेव। असुरों को ही सबसे पहले चुनाव करने का अवसर मिलना चाहिए, ना ही कि आपको। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं ये क्या कह रहे हो तुम। मैं महादेव से थोड़ा समय मांग रहा था विचार करने के लिए, किंतु तुमने उनके विरुद्ध जाकर सब कुछ बोल दिया। और फिर स्वर भानु कहता है मैं असुरों के भले के लिए ही बोल रहा हूँ शुक्राचार्य। पहले ही मंथन से अमृत उत्पन्न हुआ तो हमें वो मिलना चाहिए आचार्य, ना कि महादेव और अन्य किसी देवता को। और तभी महादेव ये सुनकर स्मरण करते हैं तुम मूर्ख हो स्वर भानु। और फिर महादेव कहते हैं तो बताइए शुक्राचार्य, तो क्या यही आपका अंतिम निर्णय है। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं हाँ महादेव मैं स्वर भानु के साथ हूँ और हम असुरों को ही पहला चुनाव मिलना चाहिए। और फिर नारायण कहते हैं किंतु मुझे स्वीकार नहीं कि असुर पहला चुनाव करें। समुद्र मंथन से जो भी निकलेगा उसका पहला चुनाव करने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। मैंने देवता और असुर को गठबंधन करने की योजना बताई। मैंने मंथन करने के लिए मंदार पर्वत का उपयोग करने को कहा और मैं तो अपना आसन भी त्यागने को सज्ज था मंथन के लिए। तो ये अवसर पहले मुझे ही मिलना चाहिए। और फिर महादेव कहते हैं यदि आपका यही तर्क है आराध्य, तो मैं भी कह सकता हूँ कि नागराज वासुकी के बिना ये समुद्र मंथन संभव ही नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम चुनाव का अधिकार मेरा होना चाहिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सभी कथा सुन रहे होते हैं, नारायण कथा सुना रहे होते हैं। और तभी महादेव कहते हैं अब आप सभी निर्णय लेकर बताइए, हटी मैं था या मेरे आराध्य श्री कृष्ण। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं समुद्र मंथन जैसी घटना ना पहले कभी हुई थी ना फिर कभी होने वाली थी। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं किंतु इतना लालच क्यों नारायण। और फिर तभी महादेव कहते हैं अभी रुकिए, इनके लालच के विषय में तो कथा के अंत में मालूम चलेगा।
और फिर आगे आप लोग देखेंगे असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, चलो कृष्ण ने स्वीकार तो किया कि वो स्वार्थी हो गया था, पर अब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब भी उसमें उतनी ही तृष्णा है, पहले समुद्र मंथन के रत्नों को लेकर, अब राधा से प्रेम और साथ का स्वार्थ। और फिर केतु कहता है, आचार्य आप लालच की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटी बात है, हमने तो इससे भी बुरी स्थिति देखी है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि स्वर भानु कहता है, देख लो हम असुरों को स्वार्थी कहा जाता है ना। और कहता है, इस विष्णु को देखो कैसे हट कर रहा है पहले चुनाव के लिए। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, इस समस्या के लिए मुझे एक ही समाधान दिखाई दे रहा है, चुनाव के अतिरिक्त आप हम देवताओं से कुछ भी मांग लीजिए, हम मना नहीं करेंगे। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं, हम ऐसे ही विष्णु को कुछ भी नहीं दे सकते, उससे पूर्व उसकी मांग जानना आवश्यक है। और फिर तभी महादेव कहते हैं, शुक्राचार्य यदि हम शीघ्र ही किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए तो मंथन होना असंभव होगा। और फिर नारायण कहते हैं, उचित है, मैं पहला चुनाव नहीं करूंगा। और कहते हैं आगे नारायण, हम समुद्र मंथन का आरंभ करते हैं, जब उचित समय आएगा तो जो मुझे चाहिए होगा मैं वो मांग लूंगा। और फिर इंद्रदेव हाथ जोड़कर कहते हैं, नारायण से धन्यवाद नारायण, हम अभी जाकर सभी को सूचना देते हैं, शीघ्र ही समुद्र मंथन प्रक्रिया आरंभ होगी। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।